जैसे कि आपने कहा कि आप बचपन से जाती हैं, तो जाहिर सी बात है, आस्था है, एक आस्था आपको ले जाती है। लेकिन जो कल हुआ वो देख के सच में अच्छा नहीं लगा। आपको आपको किस तरीके से आप अभी तक निकल पाई हैं क्या उससे? डेफिनेटली मैं इन सब चीज़ों को अपने अपने आप को इतना हैम्पर तो नहीं करने देती। और ये सारी बातें तो सबको पता थी, पर शायद कोई गौर नहीं कर रहा था या फिर इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था। आई होप कि अभी ये बात बाहर आई है तो इस पे कोई तो एक्शन लिया जाएगा, स्पेशली फ्रॉम द मैनेजमेंट। एंड हाँ, मैं बचपन से जा रही हूँ। मैं लाल बाग के विसर्जन के लिए भी जाती हूँ एवरी ईयर, और वहाँ पे तो बहुत 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 ज़्यादा भीड़ होती है। वहाँ पे कोई वीआईपी कोई ऐसे नॉर्मल नहीं होता, मतलब सब कुछ सब एक ही साथ होते हैं। और मैं जाती हूँ, मुझे क्राउड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस पर जो कल हुआ वो काफ़ी डिस्टर्बिंग था। एंड मुझे हर्ट, मतलब गुस्से से ज़्यादा मैं हर्ट हो रही थी कि यार मुझे ऐसे लग रहा था ये तो मेरे है, ये तो मेरे हैं। मैं तो हर साल आती हूँ, मैं तो बचपन से इनके पास आ रही हूँ, ये तो मेरे, मतलब ये हमारे पापा है, सबके पापा है। तो मुझे एक पर्सनल कनेक्ट तो फील होता है। तो मुझे और ऐसा बुरा लग रहा था कि यार हमारे ही भगवान के वहाँ से हमको ही ऐसे करके निकाला जा रहा है, या पता नहीं ऐसे बिहेव करा जा रहा है। तो आई वॉज वेरी हर्ट येस्टरडे। एंड फिर उससे पहले भी मैंने एक दो वीडियोस देखे थे जहाँ पर भक्तजनों को धक्के मार के निकाल रहे हैं। एंड एक ही फ्रेम, एक जो वीडियो बहुत वायरल हुई थी जहाँ पर एक ही फ्रेम में, आपके बाद ही बहुत हुआ वायरल। अच्छा पर वो मैंने जस्ट निकलते साथ ही देखी थी शायद, कि एक ही फ्रेम में एक फैमिली है, वो वीआईपी फैमिली, उनकी पिक्चर्स क्लिक करी जा रही है और भक्तों को ऐसे धक्का 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 मारे जा रहे हैं। तो विच इज़ नॉट राइट, नॉट एक्सेप्टेड ऑल्सो। तो हुआ क्या था, मतलब छीना झपटी धक्का मुक्की क्यों हुई? मतलब कल मैं बताती हूँ। तो हम जैसे सारे सेलेब्स जाते हैं किसी के थ्रू, हम भी किसी के थ्रू ही गए थे। क्योंकि देखो, आप अगर अभी मुझे बोलोगे कि क्या ये सही है कि किसी के लिए वीआईपी और किसी के लिए ऐसे नॉर्मल दर्शन, क्या ये सही है? आप मुझे बताओ, अगर शाहरुख खान कल ऐसे ही चला जाए, उसको दर्शन करने मिलेंगे पीसफुली? वो जा पाएगा? नहीं जा पाएगा ना, क्योंकि पीपल विल मॉब हिम। एंड कल भी जब हम बाहर इस इंसान के लिए खड़े थे जो हमें अंदर लेके जाने वाले थे, उनके लिए जब हम खड़े थे तो 40-50 लोगों ने आके पिक्चर क्लिक करी थी। तो इट इज़ अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, एंड उनके लिए भी, फॉर द मैनेजमेंट ऑल्सो इट विल गेट अ बिट डिफिकल्ट कि सबको, मतलब कैसे मैनेज करोगे आप साथ में। तो इसीलिए वो वीआईपी सेक्शन रखा जाता है कि जो सेलेब्स है वो अपने दर्शन करके निकल जाए आसानी से, उनको लोगों से कोई प्रॉब्लम ना हो और सब आराम से हो पाए सारा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम वो नहीं है, मुझे जो लगता है कि जो बर्ताव नॉर्मल लोगों के साथ हो रहा है ना, वो प्रॉब्लम है। तो कल ये हुआ कि हम सब गए, वो जिनके थ्रू हम जाने वाले थे, मैं, मेरी पंड्या स्टोर की गैंग और अक्षय की मम्मी पापा, मेरी मम्मा आई थी और मोहित। तो जो वीआईपी वाली जो लाइन थी जो खाली होती है वो नहीं थी ओपन। तो हम सब ये क्राउड के बीच में से ही गए और जाते जाते मोहित कहीं खो गया पीछे, तो वो मिल नहीं रहा था। तो ये जो बंदा था जो हमें लेकर जा रहा था वो मोहित को ढूंढने पीछे चला गया। एंड उसमें अभी वो, हम सब ऐसे ही हो गए, अभी हम सब नॉर्मल लोग हो गए कि हम साथ में ही जा रहे हैं। अब वहाँ पे स्टेज पे चढ़ने की हमारी टर्न आ गई। तो अब जो स्टेज पे थे उनको पता नहीं था कि हम एक्टर्स हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम हुई, और वो भी गलत है, ऑफकोर्स मैं उस पर आऊँगी। तो उनको पता नहीं था कि हम एक्टर्स हैं। अब मैं सबसे पहले थी, मेरे पीछे मेरी मम्मा और बाकी सारे लोग उनके पीछे पीछे थे। अब मैंने जैसे ही मत्था टेका, उन्होंने मुझे धक्का मार दिया, जैसे तो सारे लोगों के साथ कर रहे उन्होंने मेरे साथ। बट वी वर रेडी। उसके पहले भी किसी ने पीछे से बोला था, जो कार्यकर्ता में से एक थे जो हमको लेके जा रहे थे, उन्होंने मुझे मम्मा को बोला, सॉरी आंटी आपको धक्का लग रहा है। तो आंटी बोली, नहीं यार भगवान के यहाँ पे आए, ये तो इतनी भीड़ है, ये तो होगा। ये मेरी मम्मा के वर्ड्स थे पीछे। तो उन्होंने मुझे धक्का मार दिया। तो मैं बोला कोई बात नहीं, मतलब, और विद इन अ सेकेंड आई कुड हियर हिम सेइंग, देयर इज दिस मैन जो इसके पहले खड़ा था, जब हमारे आगे 2-3 लोग थे, तो वो बोल रहा किसी का फ़ोन निकला तो मैं फेंक दूंगा। तो मैंने सोचा कि ये मजाक कर रहा है, क्योंकि मतलब सब भी खींचते हैं यार, कौन नहीं खींचता पापा की फ़ोटो, वहाँ पे कोई लिखा नहीं है कि प्रोहिबिटेड है या ऐसा कुछ है। तो मुझे लगा वो मजाक कर रहा है। और जैसे ही मैंने मत्था टेका, मेरा ऊपर भी नहीं आया था सर कि उसकी आवाज़, मेरी मम्मा की आवाज़ आई कि क्या कर रहे हो आप। और मैं पीछे देखा तो उसने मेरी मम्मा का फ़ोन छीन लिया, और मेरी मम्मा उससे वापस लेने की कोशिश कर रही है, तो उसने मम्मा को धक्का मार दिया और ऐसे ठाट छड़क दिया उनका। अब यहाँ पर मैं नॉर्मली एक ऐसे इंसान हूँ कि मेरे आंखों के सामने अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है ना,
स्पेशली एक वुमन के साथ, तो मैं तो नहीं ले सकती। मैं तो जाऊंगी बात करने के लिए। यहाँ पे तो मेरी मम्मा थी, मैं कैसे नहीं जाती। तो मैं गई, मैंने उनसे बोला कि आप क्या कर रहे हो, आपको समझ में आ रहा है आप क्या कर रहे हो। तो एक बाउंसर आई, मुझे पकड़ने लग गई, मुझे कहती, और मैंने अब तक तो कुछ ऐसा भी नहीं हुआ कि मुझे हाथ लगाया जाए, फिर भी उसने मुझे पकड़ा और मेरे को बोलती यू कैन नॉट टॉक टू हिम लाइक दैट, ही इज़ अ सीनियर सिटीजन। मैंने बोला जस्ट बिकॉज ही इज़ एन ओल्डी, मेरे को ये कहना था कि जस्ट बिकॉज ही इज़ अ ओल्ड मैन यू डोंट हैव अ राइट टू बिहेव लाइक दैट टू अ वुमन। बट मैंने आधा सेंटेंस में उसने मुझे बोला आप गाली कैसे दे रहे हो। मैंने उसको बोला जस्ट बिकॉज ही इज़ एन ओल्डी, मैंने इतना बोला था। वो बोलती आप गाली कैसे दे रहे हो, गाली। मैंने बोला क्या, और इतने में सारे लोग आ गए, और वो जो इंसान था जिन्होंने मेरी मम्मा के साथ किया, वो बोला ये चल चल निकल, ऐसे मुझसे बात कर रहे थे। तो फिर मुझे तो आ रहा था, बहुत गुस्सा हो रहा था, और वो लोग सब मुझे फिर पकड़ पकड़ के बाहर धक्का मार रहे। और फिर इसके लिए मैंने सोचा कि अब मुझे बिहेवियर रिकॉर्ड करना है, बिकॉज दिस इज नॉट हाउ पीपल विल बिहेव नाउ। जस्ट बिकॉज यू डोंट नो आई एम एन एक्टर, यू बिहेविंग लाइक दैट विथ मी और फॉर दैट मैटर एनी वन एल्स। तो मैंने अपना फ़ोन मेरे हाथ में था, मैंने फटाफट जैसे ही ऑन किया उसने मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया। अब वो छीन लिया, अब ना मैं इस पर पाउंस करने आ रही है। उस दिन मेरी मतलब कल मेरी मम्मा मेरे साथ थी, वो बीच बीच में आ रही थी। भगवान की दया से मेरी मम्मा काफ़ी फिट इंसान है, मेंटली एंड फिजिकली, सो शी कुड टेक ऑल ऑफ दिस। बट यार जो मेरी मम्मा के एज के लोग हैं वो नहीं ले पाएंगे इतना यार, जो जैसे वो लोग बिहेव कर रहे थे। और फिर उसने मेरे हाथ से फ़ोन छीन रही है, और मैं जहाँ पे मैंने वीडियो में मैं चिल्लाई, जो मैंने अपलोड की वीडियो, उसमें मैं बोल रही हूँ कि आप ये कैसे कर रही हो, आप क्यों कर रही हो, ये क्या कर रहे हो आप, ये जो। तब वो वीडियो पीछे से ली गई है तो उसमें दिखाई नहीं दे रहा, वो मेरी फ़ोन खींचे जा रही थी। फ़ोन किसने आपको हक दिया मेरे फ़ोन को हाथ लगाने का, किसने आपको हक दिया मेरी मम्मा के फ़ोन को हाथ लगाने का। आप, और ऊपर से अबाउट दैट मेल कार्यकर्ता, आप एक मेल हो, आप मेरी माँ को ऐसे कैसे छू सकते हो, आप उनको धक्का कैसे मार सकते हो। तो ये सारी चीज़ें कल हुई। और इस बीच जहाँ पे मायरा, मोहित, ये लोग सारे मेरे जो को एक्टर्स हैं वो खड़े थे। अब किसी एक लेडी बाउंसर ने उन्हें पहचान लिया, उनको, फिर उन्होंने मुझे देखा, वो उनको पूछ रहे इनको मैंने देखा ये आती है। आप फिर उनको रियलाइज़ हो कि ये सारे एक्टर्स हैं, और तब वो एक के बाद एक सबको बोलते गए कि रहने दो मीडिया में आ जाएगा, रहने दो एक्टर्स है मीडिया में आ जाएगा। तब उसने मेरा हाथ छोड़ा है, वरना कल मुझे ऐसा फील हो ही रहा था कि आज तो उसने मुझे। बट आपको क्या लगता है कि इस तरीके की घटना, मतलब इसके बाद, मतलब आपने जब ये वीडियो डाला उसके बाद से क्या रिस्पॉन्स, मतलब क्या हरकत हो गई, या किस तरीके से बहुत वायरल हो गया आपका ये हो वीडियो? गया क्योंकि लोगों को ऑलरेडी पता है कि क्या हो रहा है, किसी को ये छुपा हुआ तो नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि भगवान ने उस वक्त मुझे उस जगह पर खड़ा किया और ऐसी सिचुएशन में लेके आया ताकि मैं, कि नॉर्मल लोगों के साथ तो हो ही रहा, और नॉर्मल लोग बेचारे कुछ कर भी नहीं पा रहे, कुछ बोल भी नहीं पा रहे, और नो वन इज बॉदर्ड अबाउट इट। बट अब जब मेरे साथ हो रहा है, मैंने डाला है, तो लोगों के और ध्यान में आ रहा है। तो मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे खड़ा इसलिए किया था कि लोगों के सामने ये बात और आ सके और इस पर कुछ हो सके। अब ये हो गया है, ये तो मतलब किसी को पता नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन क्या आप अभी भी जाएंगी लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए? यार मेरे साथ, मैं उन लोगों की वजह से अपने भगवान से तो नाराज़ नहीं हो सकती। बाहर आते आते मैंने ऐसा हो गया, मैं नहीं जाऊँगी कब। फिर मैंने 5 मिनट बाद सोचा कि यार वो लोग अगर ख़राब कर रहे हैं तो मैं अपना यहाँ पे नहीं बिगाड़ूंगी। मैं बचपन से जाती आ रही हूँ और मेरे को अलग फील होता है वहाँ पर जाकर, तो मैं क्यों ना जाऊँ। बट हाँ, डेफिनेटली मैंने यही सोचा, मैंने आज भी किसी को बोला कि अब वो लोग नहीं सुधर रहे तो शायद मुझे अपने में कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। बट सिमरन, आपको ऐसा नहीं लगता है कि जैसे कि बहुत लोग आस्था की वजह से जाते हैं, लेकिन ना लाल बाग के राजा के पास जाना और एक फैशन जैसा भी बन गया है, क्योंकि हम तो सालों से देखते आ रहे हैं, वो अब लगता है कि एक फैशन सा भी बन गया है, आस्था प्लस। आपको ये चीज़ ऐसा लगा? किसी ने मुझे आज बोला कि यार मुझे भी जाना है, क्योंकि मैंने सुना है, अच्छा लगता है सुनकर। तो अब अच्छा लगता है सुनकर, तो अब डेफिनेटली देखो, हम एक वर्ड ऑफ माउथ होता है कि मैं बोलती हूँ कि यार मैं वहाँ पे जाती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट और मैं बता रही हूँ, मैं जो बचपन से जाती हूँ, मैं 19 घंटे लाइन में भी खड़ी रही हूँ। जब मैं एक्टर नहीं थी, मैंने मुख्य दर्शन के लिए 19 घंटे लाइन में खड़ी रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जाना। और विसर्जन के वक्त इसलिए क्योंकि एक हमने स्पॉट ढूंढ लिया था काफ़ी साल पहले, जहाँ से बहुत अच्छे से दर्शन हो जाते हैं। और जो मेरी दादी है, सारी नानी है, वो सारे वहाँ पर हम कुर्सियाँ, इट यूज्ड टू बी लाइक अ पिकनिक
कि जा रहे हैं बाहर खा रहे हैं, लाल बाग को देखने जाएंगे, वो खत्म होने, वो देखने के बाद हम चौपाटी जाएंगे, तो इट यूज्ड टू बी लाइक अ पिकनिक। बट वो जब सामने से आते थे ना, उनका तेज देखकर ऐसे यू गेट मेस्मराइज्ड। तो वही आस्था से वापस मैं मंडल में गई, मतलब जहाँ पे पंडाल में जहाँ पे वो बैठते हैं, और 2-3 सालों से मैं VIP में ही जा रही थी नॉर्मली, वो हो जाता था सही से। इस बार जस्ट बिकॉज दे डिड नॉट नो ये पूरा गड़बड़ हो गया, और उससे मुझे पता चला कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं लोगों के साथ। दिस इज़ नॉट, भगवान पे तो सबका हक है ना, सारे आप अमीर हो गरीब हो, आप जो भी कर रहे हो सबका हक है। तो आप, मैं समझती हूँ कि लाखों की भीड़ होती है, आप उनको इतना नहीं टाइम नहीं दे पाते, बट व्हाट आई एम आस्किंग इज फॉर, जो आप 1 सेकंड देते हो उसको 3 तो कर दो, और जो रिस्पेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं दे रहे हो वो डिजर्व करते हैं बॉस, वो सब डिजर्व करते हैं। तो ये ऐसा डिसरिस्पेक्ट महिलाओं के साथ में भी बहुत मैन हैंडलिंग होती है, आदमी औरतों को धक्का मार देते हैं, वहाँ पे कोई फीमेल के लिए फीमेल नहीं, मतलब ये बहुत मिसमैनेजमेंट चल रहा है वहाँ पे। तो पहली बात तो उन्होंने, वो मेल थे जिन्होंने मेरे ममा के साथ ऐसा किया, तो इट इज़ तो वेरी वेरी रॉन्ग। और उन्होंने वहाँ पे फीमेल बाउंसर्स, व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज, उन्होंने वहाँ पे फीमेल बाउंसर्स रखे इसलिए ताकि वो कैसे भी करके किसी को भी धक्का मारे और कोई बोल ना सके कि तो औरत है। अभी आदमी बोलेगा कि आप मुझे हाथ को ही लगा रहे हो, तो कोई बोलता तो है नहीं। तो यही अगर वहाँ पे मेल्स होते तो शायद मैटर बहुत एस्केलेट हो जाता है, या फिर यू गेटिंग माई पॉइंट। उन्होंने रखा है इसलिए ताकि वो लोग धक्का मुक्का जो करना है करे, पर कोई कुछ बोले नहीं। बट आपको ये लगता है कि हम ये सोचते हैं कि अगर लाल बाग के राजा का इतना बड़ा ये है, लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो अगर सारा कुछ आप नॉर्मल एक लाइन लगा दीजिए और आप लाइन से हर किसी को आने दीजिए, फिर जिसका जब टर्न आया करके उससे ये भीड़ एक साथ में जो आती है ना, वो कंट्रोल हो जाएगी। ये जो 4-5 जगह से रास्ते हैं ना, मतलब हमको तो गली गली पता है वहाँ की, यहाँ से भी जा सकते हैं। Correct. तो अगर एक ही रास्ता हो और 2 लाइन हो, आप वहीं से भेजिए, एजेड लोगों का अलग, महिलाओं का अलग, जेंट्स का अलग। ये भी पॉसिबल हो सकता है। और आई थिंक यार, अभी आप कितने सालों से रख रहे हो वो लाल बाग के राजा, 100+ ईयर्स से आ रहे हैं, तो आई थिंक इतने वक्त तो मैनेजमेंट में कुछ तो सुधार हो जाना चाहिए था, कुछ ना कुछ। अभी डिजिटल हो गया है वर्ल्ड, टोकन सिस्टम कर दो, ऑनलाइन टिकट्स बुकिंग कर दो, कुछ तो ऐसा हो सकता है ना। अभी मेरा काम तो नहीं है सोचना कि क्या हो सकता है, ये तो जो प्रोफेशनल्स है वो सोच सकते हैं। तो आई थिंक कि कुछ मैनेजमेंट में ही प्रॉब्लम है। एंड और एक होता है ना कि हमारे यहाँ पे आए हो तुम, हमारे यहाँ पे आए हो, ये दादागिरी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गई है, जो एक्सेप्टेबल नहीं। काफ़ी सारे और भी मंदिर है जहाँ पे बहुत सारी रश होती है, बट एक मैनेजमेंट होता है, एक तरीका होता है, जो यहाँ पे तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आया। और इट वॉज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग सिनेरियो व्हाट हैपेंड। तो अब आप दर्शकों से क्या कहना चाहोगे कि अब अगर वो जाएं तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? यार आप स्ट्रांग हो ना, आप रेडी हो ना वहाँ से धक्के खाने को, तो जाना आप। मैं फिर भी ये नहीं बोलूँगी कि आप मत जाना, क्योंकि मैं खुद शायद जाऊँगी अगली बार, शायद मंडल में ना जाऊँ, पर मैं विसर्जन के वक्त तो जाऊँगी, क्योंकि वहाँ पर ये सब नहीं होता है। पर वहाँ पे ये है कि बहुत क्राउड होता है, बहुत क्राउड होता है, मतलब कभी कभी लोग बेहोश भी बाहर निकलते हैं, इतना क्राउड होता है। तो मैं तो जाऊंगी, भले फिर यहाँ पर वहाँ पर जहाँ पे भी। तो मैं आपसे ये तो नहीं बोल सकती कि आप मत जाओ। आपको अगर आस्था है, आपको अगर श्रद्धा है, आपको अगर फील होता है वहाँ पर जाना, तो जाओ। बस मैं मैनेजमेंट से ये कहना चाहूँगी कि दिस इज़ नॉट द वे टू बिहेव विद पीपल, एनीवन। सबका हक है भगवान के ऊपर, और आपको ये, आप जो भेदभाव करते हो ना, वो आप नहीं कर सकते। मतलब डेफिनेटली अगर आप कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हो तो कोई बात नहीं दो, पर इनको कुछ नहीं की तरह आप ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान जी भी लोगों, अपने भक्तों की वजह से है वहाँ पर, और जो आप बिहेव कर रहे हो उससे तो भगवान जी भी खुश नहीं होंगे। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। ABP न्यूज आपको रखे आगे।